हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुरुजी 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लासों में हमने बात की स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की बात की, उनके ट्रिक की बात की एंड मल्टीपल कैलकुलेशन की बात की, उनकी ट्रिक की बात की हमने, उनको कैसे से शॉर्टकट तरीके से फास्ट ट्रिक के थ्रू कैसे निकाला जाता है उसकी बात की। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में काम में आएगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्तीय एंड महत्तम समापवर्तक, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तीय करेंगे हम। सबसे पहले इसकी सबसे पहले आप अर्थ लिख सकते हैं, इसका क्या अर्थ है उसके बारे में हम बात करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या? वह सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं आप। वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। जैसे ऐसे तो आपको इसकी परिभाषा अर्थ समझने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैसे ज्ञात किया जाता है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12, 15, 18 एंड 20 का एलसीएम होगा। क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ये कैसे ज्ञात होगा? इसके लिए आप अलग अलग फैक्टर से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 12 का ज्ञात करेंगे, 12 इसे अलग अलग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 6, फिर 2 से, फिर 3, फिर 3 से 1। 12 के क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। ऐसे ही आप 15 के भी फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे 15 के कैसे होंगे? 3 इंटू 5। ठीक है। 18 के निकालेंगे, 18 के होंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। एंड 20 का कैसे निकलेगा? 20 का होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5। इसमें आपको क्या लेना है? तो हम इसके अंदर ये एक अलग अलग कॉमन फैक्टर ले लिया। अलग अलग कॉमन फैक्टर लेने के बाद हम क्या लेंगे? इनमें से एलसीएम निकालने के हमेशा मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर का यूज करेंगे।
मैक्सिमम पावर अलग अलग ले ली, कैसे लेंगे? 2 का स्क्वायर, 2 का इसमें ही 2 का 1 है, 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर 3 का लेंगे, 3 का इसमें स्क्वायर है तो 3 की मैक्सिमम स्क्वायर मैक्सिमम पावर लेंगे एंड 5 की घात 1। ओके, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। तो इससे आप ऐसे निकाल सकते हैं 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 5 180। तो 12, 15, 18, 20 का एलसीएम होगा 180। ऐसे आप निकाल सकते हैं। वैसे अलग अलग फैक्टर निकालिए पहले से, जैसे 12 का, फिर 15 का, 18 का, 20 का, अलग अलग फैक्टर निकालिए, फिर उसमें मैक्सिमम पावर को लीजिए, मैक्सिमम पावर को लेकर फिर उनको मल्टीपल कर दीजिए। ऐसे आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम फिर सेकंड नंबर एग्जांपल लेते हैं, आपसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 48, 60, 80 और 56 ले लिया। इसका क्या है निकालेंगे? इसका का एलसीएम होगा, एलसीएम ज्ञात करेंगे इसका। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो 48, 60, 80, 56 लिखेंगे, फिर अलग अलग इसकी तरीके से आप फैक्टर निकालेंगे ऐसे इसके। तो कैसे निकलेंगे? 2 की इसका निकलेगा 2 की घात 4 इंटू 3। इसका कैसे निकलेगा? 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर इसका निकलेगा 80 का 80 का। आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर 30 ले लीजिए। 80 लेने से ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप ऐसे कीजिए 30 ले लीजिए। 30 का ज्ञात करेंगे। 30 का कैसे ज्ञात करेंगे आप? 2 की घात 3 इंटू 5 एंड इसका करेंगे 2 की घात 3 इंटू 7। जैसे आप इसका फिर ज्ञात करके आपको बताता हूँ कैसे फैक्टर आपको ज्ञात करना है। जैसे 48 पहले लिखेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड 24, फिर 2 से करेंगे, फिर 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। 2 की घात 4 इंटू 3, ये 2 की घात 4 इंटू 3। इसमें आपको क्या लेना है? मैक्सिमम पावर लेना है। तो हमने ऐसे निकाल लिए, इसके अलग अलग फैक्टर निकाल लिए। अब इसका क्या लेंगे? इसका मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे? इसकी मैक्सिमम पावर लेंगे। मैक्सिमम पावर जैसे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या 4। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 लेंगे। फिर क्या लेंगे? 3 की मैक्सिमम पावर। 3 की मैक्सिमम पावर चारों में कितनी है? 3 की 1 इंटू फिर 5 की लेंगे। 5 की मैक्सिमम 1 ही है तो 5 की 1 ही लिखेंगे एंड लास्ट में लिखेंगे 7 की 1। तो इसको मल्टीपल करेंगे, इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 1680 यानी 1680 आएगा। तो क्या निकलेगा? 48, 60, 80 और 48, 60 और 30 और 56 का एलसीएम क्या निकलेगा? 1680 यानी 1680 इसका एलसीएम निकलेगा। आप ऐसे करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन का थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं हम, कि और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वह सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन लिख लीजिए, वह सबसे छोटी संख्या
जिसे इसी क्वेश्चन का रूप चेंज कर लेते हैं, 48, 60, 30, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। क्या लिखेंगे? विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन करेंगे हम। ये इसी का क्वेश्चन है, इसी का सेकंड नंबर आप याद कर सकते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा रूप चेंज कर दिया। पहले एलसीएम पूछा था, अब ये पूछ लिया गया है कि इसे वह सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? एलसीएम ही होती है सबसे छोटी संख्या। आपको मैंने क्या नाम इसकी परिभाषा अर्थ के अंदर लिखाया था कि वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके या हो जाए, वही क्या एलसीएम है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? 1680। 1680 के अंदर 3 शेष बचे, 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया? 1683। तो क्या वह सबसे छोटी संख्या जिसको इनसे विभाजित करने पर 3 शेष बचे? 1683। आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, लिखिए, वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 14, 15, 16 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित हो सके। क्या हो सके? से पूर्णतः विभाजित हो सके। अब इसे एक एग्जाम्पल को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। जैसे 14, 15, 16 एंड 18, इनको अलग अलग फैक्टरों में विभाजित करेंगे। जैसे 2 × 7, 3 × 5, ये होगा 2 की घात 4, ये होगा 2 × 3 का स्क्वायर। आप अलग अलग फैक्टर में अब इसकी क्या लेंगे? आप एलसीएम के अंदर आप क्या लेंगे? सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं इसकी एलसीएम। एलसीएम के अंदर सबसे पहले मैक्सिमम पावर लेंगे। मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की क्या है? मैक्सिमम पावर 2 की पावर है 4। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर मैक्सिमम क्या है? 3 की पावर 2 है, तो 3 लिखेंगे इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इस तरीके से इसको करेंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 5040। 5040 के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ? एलसीएम प्राप्त हुआ। अब आपको क्या संख्या ज्ञात करनी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकें। क्या हो सके? संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? यहाँ पर कट लेंगे। जैसे 5 और 9 होगा 99,999। इसको किससे भी विभाजित करना होगा? 5040 से। 5040 के साथ विभाजित करेंगे तो 1 5040 क्या बचेगा? 9 5 9 4 एंड ये 9 ले लेंगे के तो क्या प्राप्त हुआ?
इनको ले क्या नाम है 9,999 में से 5,040 लेस किया तो 4,959 बचा, फिर 9 को लिखा, फिर अब 9 को लिखने के बाद फिर इसको 5,040 को मल्टीप्लाई किया 9 बार किया तो क्या संख्या प्राप्त हुई 45,360। फिर इसको लेस करेंगे, इसको लेस करने के बाद 9 3 2 4 ये जो संख्या ये संख्या प्राप्त होगी, ये इसमें भाग नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से इस संख्या को लेस कर देना है। लेस कीजिए, निन्यानवे 999 में से किसको लेस करना है 4,239 को लेस किया तो क्या संख्या प्राप्त हुई 95,760। आप इसको लेस कर सकते हैं इजीली, ये संख्या आपको प्राप्त होगी। जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन हमने क्या लिखा था, वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं, सॉरी, संख्या जो 14, 15, 16 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित हो सके तो वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो होगी 95,760। इस तरीके से आपको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ज्ञात करेंगे, जैसे 14, 15, 16, 18 का आप सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। अलग अलग फैक्टर निकालने के बाद आप क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे। मैक्सिमम पावर लेंगे, पावर ले लिया, फिर क्या निकला एलसीएम 5040। फिर क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 के अंदर आप 5040 का भाग देंगे। फिर आपको भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वह होगा क्या 4,239। फिर क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से इस शेषफल को लेस कर देंगे। जो इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या 14, 15, 16 एवं 18 से पूर्णतया विभाजित होगी। यही इसका आंसर होगा। आज हमने इसकी कुछ बेसिक बात की, इसकी आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था उसके बारे में लिख सकते हैं, कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी इस टॉपिक के बारे में, एलसीएम के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1-2 क्लास हम एलसीएम एचसीएफ की लगाएंगे, फिर हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक था एलसीएम एचसीएफ का। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आपके दोस्त वगैरह के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।